कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि फैक्टर की संख्या कैसे निकालते हैं। यानी जब मैंने बताया था कि यदि x के घाते p हो और y के घाते q हो तो जो हम लोग का फैक्टर का नंबर यानी गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो होती है p+1 इंटू q+1। इसको मैंने कल दो तरह के एग्जाम्पल को लेकर समझाया था। एक 4 का एग्जाम्पल था और एक 6 का एग्जाम्पल था। तो 4 का जब हम लोगों ने निकाला था, इसकी गुणनखंडों की संख्या थी 3 और गुणनखंड क्या क्या थे, 1, 2 और एक खुद की संख्या 4। यानी टोटल फैक्टर्स थे 3 और फैक्टर क्या क्या थे, 1, 2, 4। तो जब हम इन लोगों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1 + 2 + 4 = 7। यानी फैक्टर्स का योग, 4 के जितने फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर का योग क्या होगा, 7। तो ये तो छोटी संख्या थी तो हमने आसानी से निकाल लिया कि फैक्टर्स का योग कितना हुआ। लेकिन यदि हमारे सामने बड़ी संख्या आती है तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि फैक्टर्स का योग यानी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। यानी यदि कोई संख्या दी गई हो हमें, 2 डिजिट की भी हो सकती है, 3 डिजिट की हो सकती है या 4 डिजिट की, कितना हो भी नंबर की दी गई हो, तो हम लोगों ने गुणनखंडों की संख्या निकालना तो सीख लिया है। लेकिन यदि हमसे गुणनखंडों का योग पूछ ले तो हम उसे किस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए पहले हम एक दो एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर मैं उसके लिए ट्रिक बताऊंगा या जो उसके रूल्स होते हैं उसको बताऊंगा। जैसे ये 4 का मैंने निकाला कि 1, 2, 4, 3 इसके फैक्टर होते हैं और इन तीनों का योग 7 है। इसी प्रकार से 6 का हम लोगों ने कल देखा था कि 6 के टोटल फैक्टर जो हैं, टोटल फैक्टर वो कितने हैं, 4। यदि हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर होते कौन कौन से हैं, पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3 और चौथा हो गया 6। यानी ये है टोटल फैक्टर 1, 2, 3, 4। और फैक्टर हैं कौन कौन, तो 1, 2, 3, 6। यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं, चारों को, तो हमें मिलता है 12। तो ये तो छोटे छोटे नंबर थे तो इसका हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो हम उसका फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो पहले हम इसको एक मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में बताते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में, कि यदि हमें बीजीय व्यंजक के रूप में दिया हो, चारों के रूप में, तो हम किस प्रकार से गुणनखंडों का योग निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है जिसमें x की घाते p है और y के घाते q है। कोई संख्या है जिसमें x की घाते p है और y की घाते q है, तो इनका जो गुणनखंडों का योग होता है वो होता है x टू दी पावर p+1 - 1 अपान x - 1 प्लस y टू दी पावर q+1 - 1 अपान y - 1। ये होता है, ये यदि चरों के रूप में दिया गया हो तो हम इस प्रकार से उनके गुणनखंडों का योग निकालते हैं। अब इसी को जो हम लोगों ने निकाला है 6 का गुणनखंडों का योग, इसी चीज़ को हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये सही खरा उतरता है ये फार्मूला कि नहीं। तो हम पहले 6 को ही चेक करते हैं, यानी 6 को लेकर चलते हैं। तो 6 को जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इसका फैक्टर आता है 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। तो जब हम इसके योग की बात करेंगे तो इसी फार्मूले में हम लोग रखते हैं इसको 2 टू द पावर, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 -1 अपान 2 - 1 प्लस ये हो गया, ये यहाँ पे प्लस न होकर इंटू होता है
सॉरी गलत हो गया मुझसे, ये इंटू होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 पान 3 माइनस 1। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर 2 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1। जब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर 4 4 माइनस 1 3 और ये 2 माइनस 1 1 इंटू 3 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 9। इसको हम लोग आगे करते हैं। ये 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, ये हो गया 3 अपान 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 3 स्क्वायर होता है 9 और 9 में से बन गया 8 अपान 3 माइनस 1 2। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 3 इंटू 4, ये 2 से ये 4 4 बार में कट जाएगा 8, ये हो गया 12। तो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फैक्टर निकाल करके उनका योग करके कि हमें क्या मिल रहा था 12, उसी चीज़ को हम लोगों ने फार्मूले की मदद से भी जब निकाला तो हमें क्या मिला 12। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग निकालते हैं। अब कुछ और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं ताकि ये हमें पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं 42 का। 42 का जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं ये आता है 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसके गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो यदि गुणनखंडों की संख्या निकालने की बात होगी तो ये होगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 8। यानी टोटल फैक्टर जो होंगे वो हो जाएंगे 8। तो हमें फैक्टर का योग निकालने के लिए हमें फैक्टर को निकालने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। फैक्टर के योग के लिए हम सामान्यतः फार्मूला लगाएंगे। ये यहाँ पे 3 नंबर हैं तो हमारे जो फार्मूला होंगे वो भी 3 कैटेगरी में होंगे। जैसे एक 2 के लिए होगा, एक 3 के लिए, एक 7 के लिए। तो हम लोगों ने जैसे पीछे किया था उसी प्रकार से इसे हम हल करेंगे। ये 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 पुनः 7 के खाते 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 7 माइनस 1। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। ये 2 टू दी पावर 2 यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपान 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 यानी 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 होता है 9, 9 में से 1 गया 8 अपान 3 माइनस 1 2 इंटू 7 टू दी पावर 1 प्लस 1 यानी 7 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 49 और माइनस 1 जब हम लोग करते हैं तो ये मिलता है हमें 48 अपान 7 माइनस 1 6। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। जब हम लोग 6 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो जाएगा 4 बार में। तो ये होगा 3 इंटू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 96। ये हो गया गुणनखंडों का योग यानी 42 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा 96। इसी प्रकार से हम आगे भी अलग अलग तरह के नंबरों को लेकर के हम लोग निकाल सकते हैं इनके फैक्टरों का योग। अब इसका यूज कहाँ होता है? यूज इसका हमने देखा था कि जैसे कोई ट्रेन है जिसमें अलग अलग डिब्बे हैं
यानी कई नंबर्स है, डिब्बों के कई नंबर है, जैसे 10 नंबर्स ऑफ डिब्बे या 12 नंबर्स ऑफ डिब्बे या कुछ भी, या बॉक्स रखे हैं कुछ नंबरों के हिसाब से। और यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें कुछ वस्तुएं रखी गई हैं। तो यदि कोई पहला व्यक्ति आता है तो हर डिब्बे में एक एक वस्तुएं डालता है, हर डिब्बे में एक एक डालता है। फिर जब दूसरा व्यक्ति आता है तो हर दूसरे डिब्बे में, जैसे ये पहला है, 2 3 4 5 6 7 और एक और बना देते हैं 8, हर दूसरे डिब्बे में, यानी इसमें डालेगा दूसरा व्यक्ति, हर दूसरे डब्बे में 2 डालता है, इसमें नहीं डालेगा, इसमें डालेगा 2, इसमें नहीं डालेगा, इसमें डालेगा 2, और इसमें न डाल के इसमें डालेगा 2। तो इसी प्रकार से जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो हर तीसरे डब्बे में डालता है 3 3 1 2 3, इसमें नहीं डालेगा, इसमें नहीं, इसमें 1 2 3, और इसी तरह से कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तो हमसे ये पूछता है कि जब सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं या सभी जो व्यक्ति रहते हैं अपनी अपने हिस्से का वस्तु सभी डिब्बों में डाल चुके होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पूछ लेगा, जैसे 6 नंबर के डिब्बे में टोटल कितनी वस्तुएं होंगी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन यानी फैक्टरों का योग निकालना पड़ता है। तो अभी मैंने बताया कि जब हम लोग 6 के फैक्टरों का योग निकालते हैं तो कितना मिलता है, 12। तो इस प्रकार यदि हमसे 10वें नंबर का पूछें तो भी हम लोग सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। जैसे 10वें नंबर का पूछें 10 = 2 × 5, और फिर से इसको हम लोग फर्दर सॉल्व जब करेंगे 2 to the power 1 + 1 - 1 upon 2 - 1 into 5 to the power 1 + 1 - 1 upon 5 - 1। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे और जो संख्या निकल के आएंगी उतनी मात्रा में यानी उसी संख्या में 10वें डिब्बे में वस्तुएं होंगी। तो इस प्रकार से यदि हम लोग को इस तरह की किसी चीज़ की काउंटिंग करनी होती है, जिसमें नंबर्स ऑफ पीपल कुछ होते हैं, कुछ नंबर्स ऑफ डिब्बे रखे गए हैं, और हर व्यक्ति, पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक एक डालेगा, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बे में 2 2, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डब्बे में 3 3, इस तरह से कंटिन्यूस चलता रहता है। तो व्यक्तियों की संख्या समाप्त होने के बाद यदि हमसे पूछा जाए कि किसी डिब्बे में कुल कितनी वस्तुएं अभी तक पड़ी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंडों का योग निकालते हैं। गुणनखंडों का योग निकालते हैं और इसके बाद हमें पता चलता है कि उस डिब्बे में टोटल कितनी वस्तुएं पड़ी हैं। तो ये इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन का योग निकालते हैं, यानी गुणनखंडों का योग निकालते हैं इस विधि के द्वारा। और ये मेन यूजेस है उसका। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसे और थोड़ी सी मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और गुड बाय।